पहले कि हम भारत में राजनीतिक दल प्रणाली के विषय में चर्चा करें, चलिए इतिहास में झांक कर देखें कि उस समय की व्यवस्था कैसी थी। पहले के समय में जब भारत के छोटे छोटे राज्यों में बांटा हुआ था और विभाजित राज्यों के अलग अलग शासक होते थे, जनसंख्या बहुत कम हुआ करती थी। इसी कारण जनता के लिए यह सहज था कि वो अदालत में जाए और राजा से अपने आप संपर्क करे अपनी किसी असुविधा हेतु। लेकिन अगर आप आज की परिस्थिति को देखें तो स्वतंत्र भारत की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि यह संभव नहीं कि प्रत्येक इंसान अपने मुद्दे एवं अपने समस्याओं को लेकर किसी भी प्राधिकरण के पास जाए। इस तरह के मुद्दों को हल करने के लिए एक प्रणाली बनाई गई जहां एक व्यक्ति को चुना जाता है जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करे। उसी नेता को राज्य के स्तर पे विधायक के रूप से जाना जाता है और राष्ट्र स्तर पर सांसद के रूप में जाना जाता है। ये चुने गए नेता संप्रदाय का प्रतिनिधित्व उच्च अधिकार के लिए करेंगे। इस प्रणाली को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है। यदि हम पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दलों को परिभाषित करना चाहें, हम कह सकते हैं कि ये एक संगठित समूह है जो शासन के लक्ष्यों के एक समूह का समर्थन करे। आज तक भारत में बनाई गई हर राजनीतिक पार्टी के पास कुछ खास आइडियोलॉजीज और सेट ऑफ एजेंडास होते हैं। पूरे विश्व में 3 तरीके का पार्टी सिस्टम होता है। यूनी पार्टी सिस्टम, जहां पूरे देश में एक ही प्रमुख राजनीतिक दल है, उदाहरण यूएसएसआर। दूसरा होता है बाई पार्टी सिस्टम, जहां 2 राजनीतिक दल होते हैं, उदाहरण यूएसए। और तीसरा होता है मल्टी पार्टी सिस्टम, जहां 2 से ज्यादा राजनीतिक दल होते हैं, जिसका उदाहरण है भारत। अब हम भारत के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों और उनकी विचारधाराओं के बारे में बात करते हैं। प्रथम, भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी। यह राजनीतिक संगठन भाजपा के नाम से भी विख्यात है। बीजेपी एक हिंदू समर्थक भारत की राजनीतिक पार्टी है जो उत्तरी भारत या नॉर्थ इंडिया में उच्च एवं निम्न जाति के सदस्यों के बीच व्यापक समर्थन मिला है। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा हिंदुत्व समर्थक आरएसएस को राजनीतिक विंग के रूप में स्थापित किया गया था। बीजेएस ने हिंदू संस्कृति के अनुसार भारत की पुनर्निर्माण की वकालत की और एक मजबूत एकत्रित राज्य के गठन का आह्वान किया। 1967 में बीजेएस ने उत्तर भारत के हिंदी भाषी क्षेत्र में अच्छी खासी पैठ बनाई। 10 साल बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पार्टी ने 3 अन्य राजनीतिक दलों को मिलाकर जनता पार्टी बनाई और सरकार की बागडोर संभाली। भाजपा ने हिंदुत्व या हिंदूनेस एक विचारधारा की वकालत की जो हिंदू मूल्यों के संदर्भ में भारतीय संस्कृति को परिभाषित करने की मांग करती है। 2014 के लोकसभा चुनाव जैसे जैसे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी के शासन के साथ बढ़ते असंतोष के कारण भाजपा की किस्मत चमकने लगी। गुजरात राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा की चुनावी अभियान के नेतृत्व करने के लिए चुना गया। इस प्रकार अंत में भाजपा की जीत से उन्हें प्रधानमंत्री के पद से नवाजा गया। नंबर 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी भारत का एक बड़ा और महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, जिसकी स्थापना
1885 में हुई थी। एशिया और अफ्रीका और ब्रिटिश साम्राज्य के बढ़ते प्रभाव के कारण इस राजनीतिक दल का गठन हुआ था 19th सेंचुरी के एंड और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक मजबूत पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस के नेतृत्व में भारत ग्रेट ब्रिटेन से आजाद हुआ और भारत में एक शक्तिशाली दल बनकर उभरा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन सिविल सर्विस अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नेतृत्व में 28 से 31 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुआ। ह्यूम ने ही सबसे पहले शिक्षित भारतीय युवकों को सरकार में अधिक हिस्सा देने के पक्ष में अपनी बात रखी थी, जो अंग्रेजों और भारतीयों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। आजादी के बाद कांग्रेस प्रमुख दल बनकर उभरा। 1952 में हुआ प्रथम लोकसभा चुनाव में न केवल केंद्र में बल्कि कई राज्यों में सरकारें बनाने में सक्षम हुई। 1977 तक सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस को जनता दल ने पराजित किया। 1980 में फिर सत्ता में आई और 1989 में फिर पराजित हुई। उसके बाद 2004 और 2009 में सरकारें बनाने में कामयाब रही। आजादी के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस बहुमत के साथ 6 बार जबकि 4 बार गठबंधन के साथ सरकार बना चुकी है। इस तरह देखा जाए तो कांग्रेस ने केंद्र सरकार में 49 इयर्स तक सत्ता संभाली। कांग्रेस के साथ प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिसमें प्रथम जवाहरलाल नेहरू और अंतिम मनमोहन सिंह हैं। हालांकि अंतिम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ज्यादा खास नहीं कर पाई। 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे निराशाजनक रहा, जब उन्होंने लोकसभा के 543 सदस्यों में से केवल 44 सीटों पर ही जीत की। नंबर 3, आम आदमी पार्टी या आप। 2 अक्टूबर 2012 को आप का जन्म भारत की राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोमेंट था। इसने अचानक आम नागरिकों के लिए दरवाजे खोल दिए, जो देश की राजनीति और शासन की गिरावट को राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बनाने के लिए देख रहे थे। इसमें प्रवेश करने के लिए कोई बाधा नहीं थी, जिसके कारण पारंपरिक राजनीतिक संगठन परिवार के जागीरदार या सांप्रदायिक संगठन बन गए थे। महिलाओं और पुरुषों, पुराने और युवा, गरीब और अमीर, सभी का इस नई पार्टी में आम आदमी के रूप में स्वागत किया गया। आपने भारत में चुनावी फंड रेजिंग के भीड़ भाड़ वाले मॉडल को शुरू से ही सही चलाने वाले स्मॉल फंडिंग के साथ चलाया। सिस्टम से भ्रष्टाचार को समाप्त करना और ऑल्टरनेटिव राजनीति के एक मॉडल को सामने लाने के वादे के साथ आपने अपनी शानदार एंट्री की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जिसे लोकप्रिय रूप से सीपीआईएम या सीपीएम के रूप में जाना जाता है, भारत में एक प्रमुख मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। यह एक वामपंथी राजनीतिक पार्टी है, जिसमें कम्युनिस्ट राजनीतिक विचारधारा है। यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता और एक स्थिर और वर्गहीन समाज के विचारों का प्रचार करती है। यह पार्टी मजदूरों, किसानों और अन्य लोगों के मुद्दों के लिए लड़ते हुए भारत के मजदूर वर्गों की एक राजनीतिक पार्टी होने का दावा करती है। सीपीआईएम का गठन 1964 में हुआ था, जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के सदस्यों का एक धड़ा इससे अलग हो गया था। सीपीआईएम से सीपीआई का विभाजन हो गया था, जिसके बारे में माना जाता है कि यह तेजी से सांप्रदायिक और संशोधनवादी बन गया है। नेक्स्ट, समाजवादी पार्टी या सपा।
मोटे तौर पर सोशलिस्ट पार्टी के रूप में अनुवादित भारत की एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। इसका सामूहिक आधार मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश राज्य में है, हालांकि कर्नाटक, बिहार, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी इसकी काफी उपस्थिति है। अनुभवी नेता और पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव द्वारा लखनऊ में अक्टूबर 1992 में गठित सपा मूल संगठन जनता दल से अलग होने के लिए कई राजनीतिक गुटों में से एक था। समाजवादी पार्टी प्रगतिशील विचारक, लेखक और महान सांसद राम मनोहर लोहिया के नक्शे कदम पर चलती है, जिन्हें सपा के कामकाज के लिए मार्गदर्शक भी माना जाता है। समाजवादी पार्टी लोकसभा में तीसरे सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी है। कांग्रेस और भाजपा के बाद अपने 15वें सत्र में निचले सदन में 22 सीटें जीत रही है।